हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ वही करंट अफेयर्स बताए जाएं जो कि किसी एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि रियली मैटर करते हैं किसी एग्ज़ाम में आने के। ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी करंट अफेयर्स, कुछ भी टॉपिक उठा के हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, recently which country has applied to join the Asia Pacific Free Trade Grouping? तो ये है चाइना। एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग जिसमें ऑलरेडी 11 कंट्रीज़ शामिल हैं और चाइना चाहता है वो इसमें एंटर कर सके ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर वैंग वेंटो, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है ट्रेड मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बात करें कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये क्या है, तो यूएसए के जो एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें एशिया के कंट्रीज़ को चुना गया था ताकि उनके साथ वो अपना रिलेशन इंक्रीज़ कर सकें। जो इस ग्रुप में कंट्रीज़ आती हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डेवलप रीयूजेबल GSLV MK थर्ड लॉन्च व्हीकल? तो वो है इसरो। तो इसरो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है ताकि वो एक ऐसा GSLV मार्क थर्ड लॉन्च व्हीकल डेवलप कर सके जिसको हम रीयूज़ कर सकें। तो इसरो काम कर रहा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ताकि जो हम अपना GSLV लॉन्च व्हीकल भेजते हैं उसको हम रीयूज़ कर सकें। इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इसरो काम कर रहा है कि जो भी अपना वो GSLV भेजते हैं उसे वो वर्टिकली लैंड करा पाएँ। इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये सिमिलर है जो टेक्नोलॉजी SpaceX यूज़ कर रहा है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, दिस डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल GSLV मार्क थर्ड ट्रांसमीटर will help ISRO to save money. Next question, which institution in a joint venture with National Disaster Management Authority has built an application to predict natural disasters? तो वो है IIT रुड़की। तो IIT रुड़की ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है। एक्सपर्ट कमेटी का मानना है कि इस ऐप की हेल्प से हम जो रेनफॉल होने वाला है किसी भी एरिया में उसका एक्सपेक्टेशन पहले से ही लगा पाएंगे। एंड जो डोपलर राडार है इनका मुक्तेश्वर में, उसने ऑलरेडी फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर दी है और उसको बाद में सेटअप कर दिया जाएगा सूरकंदा देवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू UNEP विच वेरिएंट ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द ग्लोब? तो ये है लेड पेट्रोल। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने ये डिक्लेयर किया है कि जो लेड पेट्रोल का यूज़ था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है ग्लोब से। और ये देखा जा रहा है कि ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स और इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा था और 1.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स हम ग्लोबली इससे बचा पाएंगे। लेड का इस्तेमाल हम लो क्वालिटी पेट्रोल में करते थे ताकि इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ किया जा सके टू एनहेंस इंजन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state union territory has adopted snow leopard and black necked crane as state animal and bird? तो ये किया है लद्दाख ने। तो लद्दाख ने अपना जो ऑफिशियली एनिमल डिक्लेयर किया है वो है स्नो लेपर्ड और जो अपना ऑफिशियली बर्ड डिक्लेयर किया है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये जो दोनों ही स्पीसीज़ हैं ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। जो ब्लैक नेक्ड क्रेन्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही हैं लद्दाख से, लेकिन स्नो लेपर्ड की अभी भी काफ़ी लार्ज संख्या में ये वहाँ पे मिलते हैं। एज़ पर IUCN ब्लैक नेक्ड क्रेन्स इज़ नियरली एंडेंजर्ड वाइल स्नो लेपर्ड इज़ प्लेस्ड इन वर्नरेबल कैटेगरी। और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड था टिल अगस्त 2019। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन कौन सी स्टेट का पहले स्टेट बर्ड था, तो उसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर और अब ये बना दिया गया है लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स इज़ अ मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड विच कंट्री? तो ये किया गया है इंडिया के साथ। तो 28th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि परफॉर्म किया गया है साउथ चाइना सी में, जिसे नाम दिया गया है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है वो इंडियन नेवी का सबसे ओल्डेस्ट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है विद एनी फॉरेन कंट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19? तो ये किया है क्यूबा ने। तो क्यूबा जो कि फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की जो वैक्सीनेशन करने जा रही है अपने 2 साल से ऊपर के बच्चों का अगेंस्ट कोविड-19। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो उनकी खुद की है, जो कि वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है, मतलब अप्रूवल नहीं दिया है, बट फिर भी वो कम्युनिस्ट आइलैंड है, उनका मानना है कि हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और हम अपने जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। उनके जो वैक्सीनेशन का नाम है वो है अबादला एंड सोबेराना वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इन एसोसिएशन विद विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप टू कल्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेस? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IISC। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक मॉड्यूलर डिवाइस बनाया है जिससे वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो कल्टीवेट कर सकते हैं स्पेस में। इस डिवाइस में LED और फोटो डायोड सेंसर्स का कॉम्बिनेशन लगाया गया है जो कि ट्रैक करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और इस डिवाइस को कैरी किया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स द्वारा टू परफॉर्म दिस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन आउटर स्पेस ड्यूरिंग मिशन गगनयान, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्रूड स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट IAS ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू विन अ पैरालंपिक मेडल? तो ये हैं सुहास यथिराज। सुहास L यथिराज जो कि नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है कि पहले फर्स्ट एवर IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है, और इन्होंने जो डिफीट किया है वो है फ्रेडी सेटियावान ऑफ इंडोनेशिया इन हिज मैन सिंगल SL4 ग्रुप। तो आपको बताना है कि ये SL4 ग्रुप क्या है। इन्होंने 2016 में भी पार्टिसिपेट किया था एशियन चैम्पियनशिप जो कि बीजिंग में हुई थी, और ये फर्स्ट नॉन रैंक्ड प्लेयर थे जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। पहले भी ये काफ़ी सारे मेडल्स जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के जो LG हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को, ताकि वो वहाँ के टूरिज़्म को और एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ दे पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ। ये इनिशिएटिव लिया गया है मिशन यूथ के अंडर में, ताकि जो 75 विलेजेस हैं उस यूनियन टेरिटरी के जो कि ऑलरेडी फेमस हैं किसी हिस्टोरिकल इवेंट के लिए या किसी सीनरिक ब्यूटी के लिए या कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए, डेवलपमेंट किया जाए उस एरिया का और उसे पहचान दिलाई जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो फॉर अनदर सेशन। थैंक यू।